बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे आज 4। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक ही फार्मूला है, जैसे उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, तो हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसी फार्मूला को लगा के सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपके पास इक्वेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, मीन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में इक्वेशन होगी तो आप उसकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो x² का कोफिशिएंट है वो आपके पास a की वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट m है वो आपके पास c की वैल्यू काउंट होगी। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ आपने इस तरह से देख लेनी है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट मैंने राइट नहीं करना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैंने बता दिया है कि ये हम किस तरह से लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास x² का कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे a = 2। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट साइन के साथ आप लिखेंगे -5 हो जाएगा। c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे आपको दी गई है 3, तो आप राइट कर देंगे। a b c की वैल्यू आपने जो है वो राइट कर दी है। अब आपने क्या करना है, इनको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें पुट करवाना है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू पुटिंग दी वैल्यूज़ इन फार्मूला। ठीक है जी, अब फार्मूला क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा, देन हम वैल्यू पुट करवाएंगे। ठीक है, एक बार आप पहले फार्मूला लिख लेंगे फिर आप वैल्यू पुट करवाएंगे। मैंने पहले राइट कर दिया लेकिन आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला जो है वो आपके पास होता है x = -b ± यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है और b² - 4ac। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होता है, डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है 2a। ठीक है, अब आपने इसमें जो है ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आपने याद कर लेना है। इसमें आपने वैल्यूज जो है ना वो पुट करवानी होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे x = -b, तो में माइनस लिखेंगे। b की वैल्यू आपके पास है -5, वो आपने पुट करवा देनी है। फिर प्लस माइनस लिखेंगे, स्क्वायर रूट आप लगा लें, b² है तो मीन -5 का स्क्वायर हम लिखेंगे, फिर -4 है। a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू लिखनी है जो कि 3 है। इस तरह से आप राइट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में 2a लिखना है तो 2 लिखें, साथ में a की वैल्यू जो कि गिवन है आपको 2, वो आप राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट कैलकुलेशंस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट आप लगा लें, -5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा। ठीक है, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस हो पावर में आपके पास इवन नंबर है तो माइनस रिमूव हो जाता है। यहाँ पे ये आ जाएगा -3 2 × 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 2 × 4। तो यहाँ पे आपने इस तरफ x राइट करते जाना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं x = 5 ± 25 में से 24 को माइनस कर दें, स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लें तो आपको पता है 1 नहीं होता है, तो इस वैल्यू को हम राइट करेंगे 5 ± 1/4। ठीक है जी, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप ये जो 1 है ये प्लस माइनस में, एक बार प्लस के साथ राइट कर ले, एक बार माइनस में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x = 5 + 1/4। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे कॉमा लगा के x = 5 - 1/4। आप इस तरह से इसको राइट करेंगे, इक्वल लगाएं, 5 में 1 ऐड करें, 6/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x लिख लें, x = ये हो जाएगा 4/4। ठीक है जी, तो यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 3 × 6, 2 2 × 4 और ये 4 1 × 4। सो x की एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है 3/2 और दूसरी x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो आपने राइट करना है वो आप राइट कर देंगे 3/2, 1। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, पार्ट नंबर 1 सॉरी, वो आपके पास इस तरह से जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर 2।
तो स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 2 को। ये पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हमने यहाँ पे a b और c की वैल्यू जो है ना वो मेंशन करवा देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट जो कि -7 है, c की वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे -15 है। आपने यहाँ पे इसको राइट कर दिया। अब हमने इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करवाना है। तो पहले तो है आप एक बार फार्मूला जो है ना राइट कर लें, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इस वैल्यू का क्या होता है जी आपके पास स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने राइट कर लिया। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करवानी है। आप यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यूज़ इन फार्मूला, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन फार्मूला। ठीक है जी, फार्मूला में आपने वैल्यू पुट करवा देनी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू -b राइट करना है, तो ये वैल्यू माइनस लिखेंगे, -b की वैल्यू भी 7 है तो आप 7 लगा देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएं, b² है तो -7 का स्क्वायर लेंगे, -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -15 है, आप वो पुट करवा देंगे। डिनोमिनेटर में 2a राइट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से देख के इस फार्मूला में पुट करवा दी हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा और प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट अभी आप लगा लेंगे, -7 का स्क्वायर लें तो 49 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम 8, 8 को 15 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 120। ठीक है, 15 को 2 से कर लें 30, 30 को 4 से करके देख लें तो आपको पता है 120 आ जाता है। तो आप यहाँ पे 120 राइट कर देंगे और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम 4। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, 7 लिखें, प्लस माइनस। अब हमने क्या करना है जी, इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो ऐड करें, 9 में 0 ऐड करें 9 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करें 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमने क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट 169 हम देखेंगे। 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो आप यहाँ पे 13 राइट कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। ठीक है, 169 आपको याद हो जाना चाहिए आपके, ये 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है ना 13 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप जब 169 का लेंगे तो 13 होगा। x लगा दें। ठीक है, अब प्लस और माइनस में इसको लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4 इस तरह से, और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने इस तरह से राइट कर लेनी है। अब ये आ जाएगा आपके पास 13 7 जो है ना, ये वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं 20 ओवर 4 इस तरह से, और ये आ जाएगा x इक्वल, यहाँ पे आप लगाएंगे 13 में से 7 माइनस कर दें 13 में से 7 माइनस करें तो 6 होता है माइनस का, तो -6 ओवर 4 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इसकी कटिंग कर देनी है। ये आपके पास 4 5 टाइम 20 होगा और ये होगा 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 5 और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3/2। ये आपके पास जी x की वैल्यूज़ जो है ना वो आ चुकी हैं। लास्ट पे आपने जो है वो सोल्यूशन सेट राइट करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक आ गई है वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू आ गई है -3/2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको जो है वो राइट कर देना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले अजान हो रही है, हम अजान सुन लेते हैं। पार्ट नंबर 3 देखें जी, पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो 15 है हमें इक्वल के इस साइड पे इसको मूव करवाना है। उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 7x और ये 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम वैल्यू राइट करेंगे, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट जो कि 7 है और c की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे दी गई है -15। ठीक है जी, तो आपने इसको इस तरह से राइट कर लिया।
अब आप क्या करें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक बार हम राइट कर लेते हैं। वो आपके पास होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, हमने इस फार्मूला राइट कर लिया। वैल्यूज़ जो है हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज़ आप यहाँ पे राइट कर लें, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन फार्मूला। ठीक है, राइट कर लें। x इज़ इक्वल टू -b, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएं, b की वैल्यू 7 है, उसका स्क्वायर लेंगे, -4 लिखेंगे, a की वैल्यू आपने लिखनी है जो कि 2 है, c की वैल्यू लिखनी है जो कि -15 है। तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a, तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा a। इस तरह से आपने राइट कर लिया। इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप इसको लगाएंगे 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 टाइम 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ये पार्ट नंबर 2 की तरह की है, जस्ट साइन का एक डिफरेंस है जो 7 के साथ लगा हुआ है। ठीक है जी, तो साइन उन्होंने बस चेंज कर दिया। इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 120 में 49 ऐड करें 169 आता है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, -7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, वो आप लगा लेंगे डिवाइडेड बाय 4x। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं कैलकुलेटर पे तो स्क्वायर रूट 169 का आप लेके भी देख लें तो ये देखें 13 आएगा आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लगा के अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस में -7 प्लस 13 ओवर 4, यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास जो है ना ये वैल्यूज़ आएंगी। तो x लिखें इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस कर दें तो 6 ओवर 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -20 ओवर 4। ठीक है जी, अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 और 4 5 टाइम 20। सो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2 और x की दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -5। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ चुका है। सो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन सेट जो है आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे जी पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो आपको दिया हुआ है x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना लेके आएंगे। हम 7x को इधर लेके आएंगे, हम लिखेंगे x², 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा -7x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ए का कोफिशिएंट ए की वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन वो 1 होगी। बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि साइन के साथ लिखेंगे -7 है और सी की वैल्यू आपके पास है कांस्टेंट टर्म जो कि 11 है। ठीक है जी, आपने इस तरह से राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, लेकिन पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार लिख लेते हैं ताकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको जो है ना वो याद हो जाएगा अच्छे से। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये आपने लिखा। अब आपने वैल्यू पुट करवा देनी है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -b है तो माइनस लिखें, b की वैल्यू आपके पास है -7, आप वो राइट कर दें, प्लस माइनस यहाँ पे लिखें, स्क्वायर रूट लगाएं, -7 का हम स्क्वायर लेंगे इधर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 11। इस तरह से आप राइट कर दें और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a की वैल्यू 1 है तो आप ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर होगा 49 और ये आप लिखेंगे -4 को 1 से दिया 4 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 1 टाइम 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 44 माइनस कर दें तो 5 आ जाता है और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, अगर सॉल्व करना होगा तो आप इसको पॉइंट में ज़ाहिर है इसका आंसर नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में इसी तरह से आंसर दिया हुआ है तो आपने सोल्यूशन सेट में जस्ट यही वैल्यू राइट कर देनी है जो कि आपके पास आई है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आया है।
तो आपने यही जो है ना राइट कर देना है। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 4 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है जी, ये इजी से क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व हो रहे हैं। लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, वो थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन हैं वो भी इजी। पहले तो अब देखिए आप पार्ट नंबर 5 को, हमें इसको जो है ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, देन हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना हमें आता है, दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू है तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। x-4 ले लेंगे और यहाँ पे x-3 आ जाएगा। पहले तो हम ऊपर वाली वैल्यू को राइट करें जो कि है x+4। अब ज़रा डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू थी तो जो इसके डिनोमिनेटर में था वो हम नहीं लेंगे, दूसरी वैल्यू हम ले लेंगे x-3। इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा x-2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ जो कि है x-4। इक्वल लिखें 6 3 टाइम 18, 18 में 1 ऐड करें 19/3। मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और इसमें ऐड करके तो हमने राइट कर लिया। अब इस साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x²। x को 3 से करेंगे -3 से करेंगे तो -3x, 4 को x से करेंगे तो +4x और प्लस माइनस -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस लिखें, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को -4 से करेंगे तो -4x, -2 को x से करेंगे -2x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है आप उसको देखें, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें आप, ये वाली वैल्यू x को x से मल्टीप्लाई करें x², फिर -3x होगा, फिर -4x हो जाएगा और +12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 19/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ऊपर देखें ये 4x प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, x² में x² ऐड होंगे तो ये 2x² हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास -3x है, -2x है तो ये -5x हो जाएगा आपके पास। -12 में से 8 माइनस कर दें तो -4 आ गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, ये आ जाएगा x² -7x और +12 इज इक्वल टू 19/3। अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा आपके पास, साथ में x²। 3 को -5x के साथ करें तो -15x हो गया, 3 को -4 के साथ करेंगे तो -12 आ गया। ठीक है, इक्वल लिखें। अब 19 को इस सारी वैल्यू के साथ करेंगे तो 19 को x के साथ x² के साथ किया तो 19x², 19 को आप 7 के साथ करेंगे तो माइनस है, कैलकुलेटर पे आप इसको कर लें 19 मल्टीप्लाई बाई 7 तो वैल्यू आ जाएगी 133, साथ में आ जाएगा x। ठीक है जी, फिर ये प्लस है, 19 को अब आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 19 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दें तो 228 आ जाएगा। ठीक है, 228 आ गया आपके पास। अब देखें जी, हमने इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, हम एक साइड पे सारी वैल्यूज़ लेके जाएंगे तो x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देख लें इस साइड पे है तो इनको मूव हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये इधर ही रहेगा, इसको मूव करवा लेते हैं। अब ये इनके साइन चेंज नहीं होंगे तो 19x² एज इट इज़, -133x भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 228 भी आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दें, -6x² प्लस 15x और ये हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 19x² में से 6x² माइनस करेंगे हम तो 13x² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -133x में से 15 को हम माइनस कर देते हैं, 133 माइनस 15 कर दें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 118x। 118x, 228 में आपने 12 ऐड करने हैं तो 140 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करके भी देख लें, 228 में +12 करें तो 240 आ जाएगा आपके पास, तो +240 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में अब भाई है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास आई है 13, बी की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट जो कि है -118 और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि आपके पास है 240। ठीक है जी, फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला पहले मेंशन कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज़ हम पुट करवाएंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू -b है तो ये आप लिखेंगे
और बी की वैल्यू आपके पास है माइनस में 118, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस माइनस, ये आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 118 माइनस में इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू लिखेंगे 13 और सी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 240। तो इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और ए की वैल्यू 13 है, वो आप पुट करवा देंगे इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब x लिखें इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 118 हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, 118 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है, तो 118 का आप स्क्वायर लें तो वो आ जाएगा आपके पास, सॉरी 118 को मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ये देखें जी 13924, तो ये आ जाएगा 13924, ये माइनस है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये माइनस रहेगा आपके पास, ये वाला जो माइनस है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई 13 से करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 124, ठीक है 12480 और डिवाइडेड बाय 13 2 टाइम 26, ये आप इस तरह से राइट करेंगे। x लिखें इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस ऐसे ही राइट कर लें, स्क्वायर रूट, अब इस वैल्यू में से हमने इसको माइनस करना है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, 13924 माइनस 12480, तो ये वैल्यू 14444 आ गई है, 1444 और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे है जी 26। ठीक है, इक्वल लिखें 118 प्लस माइनस इसका आपने जी स्क्वायर रूट ले लेना है, जो आंसर आया है आपके पास तो वो आ जाएगा 38। ठीक है, क्या वैल्यू आपके पास आ चुकी है 38, तो 38 यहाँ पे राइट कर दें, डिवाइडेड बाय 26 और ये हो गया आपके पास x। ठीक है जी, फर्दर अब आप इस वैल्यू को प्लस और माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 118 प्लस 38 ओवर 26 और यहाँ पे हम लिखेंगे 118 माइनस 38 ओवर 26। ठीक है, x इज़ इक्वल टू, अब जो है हम इसको नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 118 में 38 ऐड कर लेते हैं, चलें पहले एक बार राइट कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू लगा के 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 118 में 38 को जो है ना हमने ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 118 में प्लस 38 ऐड किए 156 आ जाएगा आपके पास, 156 डिवाइडेड बाय 26 और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 118 में से आपने 38 को ना माइनस कर देना है, 38 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा आपके पास, 80 ओवर 26। ठीक है जी, इसको अगर आप डिवाइड करें 156 को तो डिवाइड कर लें 26 पे तो 6 आ जाता है, ये हम लिख देंगे 6। x इज़ इक्वल टू 80 को 26 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 26 के टेबल में नहीं आता, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखें 2 से करें, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8 और ये 0 इस तरह से, तो ये 40 ओवर 13 आ जाएगा। तो दोनों x की वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने सोल्यूशन सेट जो था वो राइट कर देना है, जो कि आपके पास आया है 6 और 40 ओवर 13। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, पार्ट नंबर 5 भी जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 देखें जी, अब पार्ट नंबर 6 में जो आपको वैल्यू दी गई है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट उसने इन्फॉर्मेशन में दी है x की वैल्यू -1 और -1 और 1 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आएगा ये इन्फॉर्मेशन होती है, आप चेक कर लेते हैं कि उसमें वो आनी नहीं चाहिए। वैसे मोस्टली जो भी क्वेश्चन है उसमें वो वैल्यू नहीं आती, वो आपको मेंशन कर देता है कि ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन ये आती नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो नहीं आएंगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे इस वैल्यू को इसके साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 3 मल्टीप्लाई x - 1 इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 1 मल्टीप्लाई x + 1 लिखेंगे। ठीक है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं
तो 3x² आ जाएगा आपके पास। 3x को -1 से करवाएंगे -3x, और ये -3 को x के साथ करवाएंगे, ये -3x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2x², 2x को 1 से करवाएं प्लस 2x आ जाएगा। -1 को x से करवाएं -x आ जाएगा। -1 को 1 से करवाएंगे तो -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3x² -6x और प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x², 2x में से x माइनस कर दें प्लस x और -1। ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट ग्रेटर इस साइड पे है तो ये वाली वैल्यू सारी हम इस साइड पे ले आएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3x² -6x और +3 एज इट इज़, इसको इधर ले आए तो -2x² हो जाएगा, -x हो जाएगा और साथ में -1 जो है इधर आके आपके पास +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x² में से 2x माइनस कर दें, x² आ जाएगा आपके पास। -6x में -x ऐड करें -7x हो जाएगा। 3 में 1 ऐड करें तो +4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। a की वैल्यू लिखेंगे x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू लिखेंगे x का कोफिशिएंट जो कि -7 है, c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 4 दी गई है। ठीक है जी, आपने राइट कर लेनी है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करवानी है तो -b होता है, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू -7 लिखें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाएं, b² है तो -7 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 4, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, क्या लिखेंगे आप, माइनस लिखेंगे 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आप लिखेंगे जो कि 4 है इस तरह से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a तो 2 इंटू 1 लिख देंगे क्योंकि a की वैल्यू 1 है। इक्वल लगाएं, -7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएं, -7 का स्क्वायर लेंगे 49 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है 4 टाइम 16 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 1 टाइम 2। इक्वल लगाएं, इधर आपने x जो है ना वो राइट करते जाना है, 7 लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से आपने जो है ना 16 को माइनस करवाना है। 9 में से 6 को माइनस करवाया तो 3 आ गया, 4 में से 1 को माइनस करवाएंगे तो 3, तो 33/2 आ जाएगा। अब 33 का स्क्वायर रूट आप ले नहीं सकते, ये परफेक्ट जो है ना स्क्वायर नहीं होता, तो अब हमने क्या करना है, 33 जो है ना ये स्क्वायर नहीं होता किसी का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, इसका पॉइंट में आएगा, वो हमने लेना नहीं है, बुक पे यही आंसर है। तो आप जस्ट यहाँ पे सोल्यूशन सेट इसका फाइनल राइट कर देंगे जो कि आपके पास आएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 भी जो है ना वो कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।